नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ मंगल पांडे की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। साफ कह रहे हैं कि सरकार में कुत्तों की मौज है। तो अब इस बागी मुहिम में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हो चुके हैं और उन्होंने पटना के अलावलपुर जिले में हो रहे बच्चियों के साथ जात पात भेदभाव पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने किस तरीके से सरकार पर बड़ा हमला बोला है और बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं और इस बार उन्होंने ऐसा खुलासा किया है वो आप भी जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल पटना जिले के अलावलपुर गांव के एक सरकारी विद्यालय में बच्चियों के साथ या यूं कहें कि पूरे छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम बड़े घर की बेटी हो, छोटी जात वाले और गरीबों के साथ बैठकर खाना बिल्कुल मत खाओ। इसको लेकर अब मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और कहा है, स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जहां बच्चे इंसान बनना सीखते हैं और अगर जाति के नाम पर भेदभाव होगा तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति, समाज या पहचान के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमारे संविधान और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। हर बच्चा बराबरी, सम्मान और न्याय का हकदार है। मैं हर पिछड़े और वंचित के हक व अधिकार के लिए आवाज उठाता रहूंगा ताकि आने वाले समय में हमारी बहन बेटियों को ऐसे दिन ना देखने पड़े। सरकार से विनती है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। जाति के आधार पर भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने पटना जिले के अलावलपुर गांव के एक विद्यालय को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से यहां पर बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम जिस सदी में जी रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस सदी में भी जात पात, ऊंच नीच को भी देखा जाता है, इन सब चीजों को भी माना जाता है। लेकिन जी हां, पटना के अलावलपुर के विद्यालय में ऐसा अब भी हो रहा है, जहां पर अगर आप छोटी जात वाले हैं तो आप बड़ी जात के बच्चों के साथ खा नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं और सरकार इन तमाम मामलों को लेकर अब भी चुप है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ वादे करते हैं कि हम बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान, अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो साफ दर्शाते हैं कि बिहार में और खासकर राजधानी पटना में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, छोटी और बड़ी जात वाले लोगों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। छुआछूत का मामला सामने आ रहा है। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकार को लेकर साफ कहा है कि इस सरकार में केवल कुत्तों की मौज है। दरअसल बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेड पर पेशेंट नहीं, कुत्ते सो रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है और आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल पर एक पोस्ट किया गया है। आप तस्वीर देखिए। लिखा है कि भाजपा नीतीश सरकार में बस कुत्तों की मौज है। इंसानों को तो इस नकारी क्रूर सरकार में सहना, झेलना और तड़पना रोज है। अस्पताल में रात में बेड पर सो रहा कुत्ता। उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है जिस पर लिखा गया है कि भाजपा नीतीश सरकार में कुत्तों की मौज है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मंगल पांडे को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। मंगल पांडे को लेकर भी तंज कसा है और मंगल पांडे को अमंगल पांडे कहकर नवाजा गया है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक आरजेडी के वॉल से पोस्ट किया गया है। आप तस्वीर देखिए। इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें साफ साफ मंगल पांडे को अमंगल पांडे कहकर संबोधित किया गया है और लिखा है, बेपरवाही, भ्रष्टाचार और क्रूरता का पर्याय बनी हुई है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। चुनाव खत्म तो झूठे वादों की सच्चाई सामने आ गई है। वोट खरीदने के लिए सबके खाते में सीधे 10-10 हजार, चुनाव खत्म हो जाने के बाद खाली ऑक्सीजन सिलेंडर। अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई जवाबदेही, बस दिखावटी, बनावटी और मिलावटी व्यवस्था। दरअसल एनएमसीएच से खबर सामने आई थी जहां पर एक महिला को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घर के लिए रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद से जैसे ही वो फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई,
बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। बिहार में मानो जैसे भूचाल आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के साथ ही ये दावे करते हैं कि बिहार से अपराधी को तो हटाएंगे ही और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी इतनी मजबूत बनाएंगे कि बिहार की जनता को सरकारी अस्पतालों को छोड़कर प्राइवेट और निजी अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आखिर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सच है। चुनाव खत्म हो गए, 10-10 हजार रुपए उस समय बांटे गए और चुनाव खत्म के ठीक बाद ही सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा सामने आ रही है जो कि जनता को भी सरकार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ आपको बता दें, जहां तेजस्वी यादव अस्पतालों को लेकर, बिहार की खराब हालत को लेकर, अपराध को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो इस वक्त वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी बड़ा मुद्दा उठाया है और साफ कह रहे हैं कि बिहार में अब भी जात पात भेदभाव, छुआछूत का मामला सामने आ रहा है। मुकेश सहनी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार की जनता की आंखों को खोलने की पूरी कोशिश की है, जिसमें कि यहाँ हमारे टीचर्स कहते हैं कि तुम बड़े घर की हो, तुम छोटे लोगों के साथ, छोटी जात वाले लोगों के साथ बैठकर बिल्कुल खाना मत खाओ। अब भी छुआछूत हो रहा है बिहार में, और वो भी पटना जैसे शहर में। लेकिन सरकार इन तमाम मामलों को लेकर शांत है। सरकार बस अपनी नई नई उपलब्धियां गिनाने को लेकर अब भी चर्चा में है, लेकिन इन तमाम मुद्दे को लेकर जो कि बेहद संवेदनशील है, बच्चियों के दिमाग पर असर डाल सकता है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हमने कोई गुनाह किया है छोटी जात में पैदा लेकर, जिसको लेकर विद्यालय में एक समान अधिकार नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम छोटी जात वाले हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि इस तरीके के जो व्यवहार बच्चों के साथ हो रहे हैं उस पर सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए। देखते रहिए दर्श न्यूज।